उस समय गैया जो होती है वो दो मुखी हो जाती है, एक मुख तो सामने है, और जब जन्म देती है तो बछड़ा या बछिया उसका मुख जब बाहर आता है तो दो मुखी हो जाती है। ऐसी दो मुखी गैया की जब आप परिक्रमा करते हो तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। तो ठाकुर जी का नियम है, नंद बाबा की उंगली पकड़ के खड़े रहे, जैसे ही गैया ब्यावे वारी हो तो वाकू सहलाते रहे, जैसे ही गैया ब्यावे वारी हो, जैसे ही बछड़ा बाहर आवे सोई ठाकुर जी वाकी परिक्रमा कर ले, परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम करें, वाकी चरण रज को माथे से लगा में, और बछड़ा जन्म ले सो वाकू नवा में दुआ में, वाकू अपने गरे से लगा में। एक दिन ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। बछड़ा जैसे ही जन्म लियो बछड़ा ने, ठाकुर जी रोने लगे। नंद बाबा शांत करा में नहीं माने, बलराम जी ने शांत करायो नहीं माने। यशोदा मैया बोले लाला का भयो, तू रो क्यों रोए? बोले मैया मेरे संग बहुत बुरा भयो। यशोदा मैया बोली कहा भयो? बोले गैया के बछड़ा ने जन्म लियो। मैया बोली तो वाह बछड़ा को मैंने मुंह खोल कर देखो, वाह के सबरे दांत ने करे आए। मेरे जन्म को 3 साल है गए, अभी तक 4 ही दांत निकरे मैया, वो टूट जाए, रो रहे हैं अपने दांतन को, मेरे दांत चौना निकल रहे सबरे। बाप बछड़ा के जन्म लेती सबरे दांत आ गए, मेरे दांत चौने ही आ रहे हैं। यशोदा मैया ऐसी मधुर बात सुनकर के झूठी झूठी कहती, मैया कहती लाला तू दूध ना पीवे ना, पूरे दिन मक्खन खावे, मक्खन चीकनो होवे, दांत निकरे चिकनो है कि सुई पेट में चलो जाए, तो दूध पिए कर। चोटी पकड़ के रोते मैया मेरी चोटी चौना भर रही। बलराम की चोटी देखो कैसी नागिन जैसी चोटी है वाकी, और मेरी चोटी कैसी है मैया, नेक सी पतरी सी। मैया बोल लाला तू दूध ना पीवे, दूध ते चोटी बढ़े। बलराम देखिए ऐसा जग भर के दूध पीवे। सो ठाकुर जी दूध को पात्र हाथ में ले में, अपनी चोटी खोल ले में, और फिर चोटी पकड़ करके दूध पी में, और दूध पीते पीते नापते रहे कितनी बड़ी भई की ना भई अभी। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी करते हैं। ऐसी लीलाएं हैं ठाकुर जी की कि उन लीलाओं को सुनकर के जो ज्ञान के मार्ग को नहीं समझ पाते, जो वैराग्य के मार्ग को नहीं समझ पाते, जो ज्ञान और वैराग्य से ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाते, वो इन लीलाओं से ठाकुर जी के हो ही जाएंगे। ऐसी लीला है।